गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैरामीशियम के लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पैरामीशियम में लोकोमोशन सीलिया के द्वारा संपन्न होता है, इसीलिए इस एनिमल को हम ऑर्डर होलोट्रिका में रखते हैं। होलो मतलब कंप्लीट और ट्रिका यानी बाल नुमा संरचना से यह कवर्ड होते हैं, इनका शरीर ढका हुआ रहता है। सीलिया की संरचना फ्लैजुलम के जैसे होती है और इनमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल या फाइब्रिलर अरेंजमेंट पाया जाता है। इस चित्र में हम यदि देखें तो सीलिया बेसल ग्रैन्यूल या काइनेटोसोम्स द्वारा निकल रही है और यह पेलिकल के मध्य से बाहर आती है। पेलिकल एक टफ कवरिंग है, एक फ्लेक्सिबल कवरिंग है जो पैरामीशियम को संरचना व सुरक्षा प्रदान करता है। पेलिकल की पहली परत सीलिया के साथ चलती है और दूसरी परत एक्टोप्लाज्म के साथ होती है। पेलिकल एक हेक्सागोनल यानी षटकोणीय या आयताकार रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स द्वारा बना होता है और इनके मध्य में एक गर्त या डिप्रेशन होती है जहाँ से सीलिया बाहर आती है। काइनेटोसोम्स ही ट्राइकोसिस्ट नामक संरचना का निर्माण करती है जो कि छिद्र द्वारा पेलिकल के अग्र व पश्च भाग से बाहर निकलते हैं। इन छिद्र से नीडल लाइक सुई नुमा स्ट्रक्चर बाहर आती है जो कि एनिमल को डिफेंस प्रदान करती है और भोजन को स्थिर रखने में सहायता देती है। यदि हम सीलिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें फ्लैजुला की तरह ही 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफ्री यानी बाहर की तरफ होते हैं जैसा हम चित्र में देख सकते हैं और 2 सेंट्रल होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर लगभग 360 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर 150 एंगस्ट्रॉम होता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एक मोटे आवरण द्वारा ढकी होती है जिसका थिकनेस 50 एंगस्ट्रॉम होती है और उसी तरीके से सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी एक मोटे आवरण द्वारा कवर्ड है जिसका थिकनेस 60 एंगस्ट्रॉम है। सीलिया खुद भी एक एनवेलप द्वारा या कवरिंग द्वारा ढकी होती है, कवर्ड होती है, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। मोटी पर्पल थिकनेस जो कि 90 एंगस्ट्रॉम होती है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल द्वारा 9 स्पोक या ताड़ियाँ निकलती हैं या तीलियाँ निकलती हैं जो कि पेरिफेरल सब फाइब्रिल ए से जुड़ी होती है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 सब फाइब्रिल से मिलकर बनती है, सब फाइब्रिल ए और सब फाइब्रिल बी। यदि हम इनमें गमन किस प्रकार से होता है देखें तो गमन के लिए 2 मूवमेंट इनमें पाए जाते हैं। पहला मूवमेंट होता है इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा मूवमेंट होता है रिकवरी स्ट्रोक। इफ़ेक्टिव यानी प्रभावी स्ट्रोक द्वारा पैरामीशियम आगे की ओर गति करता है। यह स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, जैसे नाव में पतवार आगे की ओर जब चलती है तो पानी पीछे जाता है और बोट आगे चलती है। ठीक इसी प्रकार से सीलिया जब अपना स्ट्रोक पानी में लगाता है तो जल पीछे जाता है और एनिमल आगे की ओर मूव करता है। रिकवरी स्ट्रोक यानी पुनः प्राप्ति स्ट्रोक प्रभावी स्ट्रोक की तुलना में स्लो होती है, मंद होती है और इसमें सीलिया ढीले पड़ जाते हैं और धीमी गति से जल में को कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी स्थिति पे वापस आते हैं। पैरामीशियम की सीलिया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रो में विन्यासित या अरेंज्ड होती है। जो सीलिया लॉन्गिट्यूडनल रो में
पाई जाती है या विन्यासित होती है वह मेटाक्रोनल रिदम द्वारा मूव करती है, यानी तरंग के जैसे वेव लाइक मूवमेंट वो देती है, जबकि ट्रांसवर्स रो में पाई जाने वाली सीलिया एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम या बीट द्वारा मूव करती है। सीलियरी मूवमेंट के अलावा पैरामीशियम में मेटाबोली या शरीर के कंस्ट्रिक्शन द्वारा भी मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से सीलिया अपना गमन करती है।